ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। आज है 14/7/23। आज परमात्मा कहे, मैं तुम बच्चों के सामने तीनों ही रूपों में कंबाइंड रूप में आता हूँ। इसलिए मुझे बाप के रूप में, टीचर के रूप में या सदगुरु के रूप में याद करो। अब बाप के रूप में हम कब याद कर सकते हैं? अमृत वेले परमपिता परमात्मा हमारे लिए बाप बनकर आए हैं, और जब पढ़ाई पढ़ाते हैं तो तब टीचर बनकर आए हैं और सतगुरु बनकर साथ ले जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते, किसी न किसी रूप में मुझे याद करो। मुझे याद करोगे तो हर पल सारा ही दिन खुशी में रहेंगे। तो जब परम पिता परमात्मा की याद रहती है ना, तो क्या नहीं होता, हमसे कोई अकर्म नहीं होते, विकर्म नहीं होते। किसी भी तरह की नेगेटिव विचार हमारे मन में नहीं चलते। इसलिए हम सारा दिन खुशी में व्यतीत करते हैं। तो हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्री श्री की मत पर, यानी श्रीमत पर चलना है। जब परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो फिर विजय माला का मणका बन जाएंगे। फिर परमात्मा बोले कि जब तुम क्या बने हो, बीके बने हो, तो तुम्हारे में पढ़ाई को धारण करने और दूसरों को भी धारण कराने की क्या होनी चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरों को भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में क्या बनना है? एक्सपर्ट बनना है। फिर परमात्मा बोले, जो सदा ही परम पिता परमात्मा की याद में है, उसके लिए क्या है? ये ज्ञान की बरसात है। फिर बाबा ने हमें क्या दिया? टाइटल दिया, तुम क्या हो? गॉडली स्टूडेंट हो। यहाँ क्या करते हैं? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं ना। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा नॉलेजफुल है, उसे क्या कहते हैं? नॉलेजफुल भी कहते हैं। फिर परमात्मा बोले, ये जो बरसात कहते हैं कि पानी की बरसात है, अमृत की बरसात है, इसका कोई मतलब नहीं। पढ़ाई तो क्या है? बरसात हो ही नहीं सकती है। पढ़ाई को तो बाप टीचर बनकर ही पढ़ाते हैं, और इस पढ़ाई से क्या हो जाते हैं? सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब सारे दुख दूर कैसे होंगे? क्योंकि परमात्मा ने मेरा भी और अपना भी क्या दिया है? हमें परिचय दिया है। तो आत्मा आत्मा क्या है? आपस में भाई भाई। तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो किसी के साथ न हमारा लगाव होगा, न मन मुटाव होगा, न किसी के प्रति कोई झुकाव होगा। तो फिर क्या बन जाएंगे? दुखों से दूर स्वयं ही हो जाएंगे। तो भगवान है ऊंच ते ऊंच, और ऊंच ते ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं हमें ऊंच बनाने के लिए, और इस पढ़ाई से ही हम ऊंच बन सकते हैं। इस समय परमात्मा हम बच्चों के सम्मुख है ना, तभी तो हम क्या हैं? उसके बच्चे हैं, और वो हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। तो सब क्या हो गए? स्टूडेंट। तो पढ़ाई रोज पढ़नी चाहिए। तो बाबा बोले, मैं तुम बच्चों के सम्मुख आया हूँ तुम्हें ऊंच बनाने के लिए। अब बाबा कहे, प्रजापिता ब्रह्मा तो है ही मनुष्य सृष्टि का रचयिता। तो फिर सब मनुष्य मात्र क्या हो गए? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण कुल रचते हैं।
फिर परमात्मा बोले, देखो जैसे भक्ति मार्ग में नारद का नाम तो सभी ने सुना है ना, मुख्य भक्त गाया जाता है। तो परमात्मा समझाते हैं, जैसे नारद का चित्र दिखाते हैं, ये सब है मनोरंजन के लिए, वास्तव में ऐसा तो कुछ है नहीं, ये सब तो बुद्धि की बात है। दैवी गुण वाला बनना है तो मनुष्य मात्र तो कोई भी दैवी गुण वाला बना नहीं सकता, सिखला ही नहीं सकते हैं। जब परमात्मा आए टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ाए, तभी हम दैवी गुण धारण कर सकते हैं। फिर देखो जैसे महाभारत में दिखा दिया है, दुशासन दुर्योधन की कहानी बैठ लिख दी है। अब दुशासन माना दुष्ट मन, जो मन में कुविचार आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट चलने लगते हैं, उसको कहा जाता है दुशासन। और दुर्योधन माने धन का जो दुरुपयोग करते हैं, जो श्रीमत से अपना धन व्यय नहीं करते हैं, उसको कहा जाता है दुर्योधन। ये सब दंत कथाएं लिख दी हैं, ये सब थी संगम की बातें। फिर परमात्मा बोले, जैसे देखो दिखाते हैं सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला दिखाते हैं, तो ये बात संगम की थी। अब है आत्मा और परमात्मा का मेला, इसका ही क्या है, भक्ति मार्ग में ये सागर और ब्रह्मपुत्रा का संगम दिखा दिया है। ये सब संगम की बातें थी। मोस्ट बिलवड बाप को याद करेंगे तो धीरे धीरे हम नष्टो मोह बन जाएंगे। तो बाबा कहे, दान भी बहुत खबरदारी से करना है और पवित्रता में बहादुर जरूर बनना है। तो आज मुरली अमृत की धारा में समान आज के महावाक्यों के समान है। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण नष्टो मोह हूँ, मैं सहज राजयोगी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा प्यार में पलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।